ऑस्ट्रेलिया, एक ऐसी जमीन जहां जमीन फटी हुई है और धूप इतनी जालिम है कि पत्थर भी सर झुका लेते हैं। इसी वीरान खामोश इलाके में एक ऐसा जीव पलता है जिसके सिर्फ एक बार काटने से 100 इंसान मौत के मुंह में जा सकते हैं। लेकिन जो बात बुक्स में नहीं लिखी, जो बात कोई नहीं बताता, वो ये है कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप इंसानों से सबसे ज्यादा डरता है। सोचिए क्यों? कुछ सांप इतने जहरीले क्यों होते हैं कि उनका सिर्फ एक वार एक पूरी बस्ती को खामोशी में दफना सकता है। क्या एक हथेली जितना छोटा जीव इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है? और क्या यह मुमकिन है कि मौत का सबसे बड़ा सौदागर असल में एक शर्मीला अकेला जीव हो? और सबसे बड़ी बात, क्या आपका एक गलत कदम आपकी जिंदगी का आखिरी कदम बन सकता है? इस वीडियो में हम दुनिया के 5 सबसे खतरनाक सांपों की उन सच्चाइयों को उठाएंगे जो न बायोलॉजी की किताबों में मिलती हैं, न क्लासरूम्स में पढ़ाई जाती है। वह सच्चाई जो शायद आपके लिए लाइफ सेविंग बन जाए। आपसे एक सवाल है, क्या सांप के लिए सिर्फ जहर ही इंसान की मौत का रास्ता है? क्या हो अगर जहर हो ही ना, सिर्फ ताकत हो, ऐसी ताकत जो हड्डियां नहीं तोड़ती, जो चीख नहीं सुनती, जो सीधा दिल की धड़कन रोक देती है। अब हम ऑस्ट्रेलिया की तपती हुई जमीन से निकलकर चलते हैं अमेज़न के घने सांस बंद कर देने वाले जंगल में, जहाँ रहता है ग्रीन एनाकोंडा। ये सांप जहर का इस्तेमाल नहीं करता, ये कुछ और है, कुछ ज्यादा खामोश, कुछ ज्यादा जालिम। यह है मैकेनिकल डोमिनेंस का क्राउन चैंपियन, दुनिया का सबसे भारी सांप, जिसका वजन 250 किलो तक जा सकता है, जिसका जिस्म इतना मोटा, इतना सॉलिड है कि जब यह लपेटता है तो महसूस होता है जैसे कोई 18 व्हीलर ट्रक सीधा आप पर आ गिरा हो। लोग कहते हैं एनाकोंडा दम घूंट कर मारता है, साइंस कहती है नहीं, इसका असली किल मैकेनिज्म है सर्कुलेटरी अरेस्ट। जब यह अपने शिकार को लपेटता है तो वह इतना प्रिसाइज होता है, इतना कैलकुलेटेड कि शिकार के जिस्म का इंटरनल ब्लड प्रेशर अचानक आसमान छूने लगता है। दिल खून पंप करना बंद कर देता है, दिमाग को ऑक्सीजन मिलनी रुक जाती है। शिकार दम घुटने से पहले ही आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और कुछ ही सेकंड्स में सब खत्म। कोई दर्द नहीं, कोई चीख नहीं, बस खामोशी। और इस टाइटन का एक और राज, इसके दम के निचले हिस्से पर जो पैटर्न्स हैं, वह हर एनाकोंडा के लिए बिल्कुल यूनिक होते हैं, ठीक वैसे जैसे इंसानों की उंगलियों के निशान। रिसर्चर्स इसी स्केली फिंगरप्रिंट से उन्हें जंगल में ट्रैक करते हैं। हर एनाकोंडा इस दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। अमेज़न के ग्रीन एनाकोंडा के बाद अब बारी है ब्लैक मम्बा की। अफ्रीका के सवनाज में, जहां जमीन सूखी है, हवा खामोश है और मौत को कोई आवाज नहीं देनी पड़ती, एक सांप रहता है जिसे लोग एक ही नाम से जानते हैं, स्याह मौत। और एक बात जो लोग गलत जानते हैं, इसका नाम इसके काले रंग की वजह से नहीं रखा गया, इसका नाम इसके मुंह के अंदर कालक जैसी स्याही की वजह से रखा गया है। ब्लैक मम्बा की पहली ताकत है स्पीड, 16 से 20 किलोमीटर पर आवर। यह सिर्फ एक नंबर नहीं, यह वह स्पीड है जिस पर एक एवरेज इंसान भाग नहीं सकता। और यह रफ्तार सिर्फ बचने के लिए नहीं, ये शिकार दबोचने के लिए है। इसका जिस्म 3 मीटर तक लंबा और स्ट्राइक रेंज अपने पूरे जिस्म का 40%, मतलब यह आपके सोचने से पहले आपके पास पहुंच चुका होता है। लेकिन रफ्तार से भी ज्यादा डेंजरस है इसका दिमाग। ब्लैक मम्बा की साइकोलॉजी नर्वस इंटेंसिटी पर चलती है। पहले ये भागना चाहता है, दूर रहना चाहता है, इंसान से टकराना नहीं चाहता। लेकिन अगर आपने रास्ता रोका, अगर आपने इसे कॉर्नर किया, तो जो होता है वह एक्सप्लोसिव है। अचानक बिना वार्निंग के यह सर उठाता है, हुड फैलाता है और अपना काला मुंह खोलता है, साथ में एक हिसिंग जो बोन्स में उतर जाए। ये वार्निंग नहीं, ये डिक्लेरेशन है। जहर, डेंड्रोटॉक्सिन्स, सीधा मोटर न्यूरॉन्स पर हमला। पहले 10 मिनट चक्कर, बोलने में तकलीफ, जुबान लरकने लगती है, फिर पैरालिसिस, धीरे धीरे डायफ्राम तक। और जब डायफ्राम जाता है, सांस जाती है। एंटीडोट न मिले तो मौत के चांसेस 100%। कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई मिरेकल नहीं। लेकिन यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इसी जहर में कुछ पेप्टाइड्स हैं जिन्हें मम्बाल्जिन्स कहते हैं, और रिसर्च कहती है ये पेप्टाइड्स मॉर्फिन जितना दर्द खत्म कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। यानी जिस सांप का नाम सुनकर अफ्रीका के लोगों के दिल में कांप आती है, वही सांप शायद एक दिन दुनिया के सबसे बड़े दर्द का इलाज बन जाए। रफ्तार और जहर तो ठीक है, लेकिन क्या होता है जब सांप खुद दूसरे सांपों को खाना शुरू कर देता है? यहाँ एंट्री होती है किंग कोबरा की। यह सिर्फ एक सांप नहीं, बल्कि सांपों का सुल्तान है। इसका साइंटिफिक नाम ओफियोफगस है, जिसका मतलब है सांप खाने वाला। किंग कोबरा सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि जहन का भी मालिक है।
है। यह अपने हैंडलर्स को पहचान सकता है। इसमें क्यूरियोसिटी होती है जो बाकी रेप्टाइल्स में नहीं मिलती। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात इसकी पेरेंटिंग है। यह दुनिया का वाहिद सांप है जो अपने अंडों के लिए घोंसला बनाता है। फीमेल किंग कोबरा पत्तों का ढेर लगाती है और 80 दिनों तक उसकी हिफाजत करती है। यह मैटरनल इंस्टिंक्ट रेप्टिलियन दुनिया में एक मिसाल है। जब किंग कोबरा शिकार करता है तो यह एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाता है। यह दूसरे जहरीले सांपों को पहचानता है, उनका पीछा करता है और उनकी गर्दन पर जोर से हमला करके उन्हें पिन कर देता है। इसके पास एक स्पेशल ग्लॉटिस होता है जिससे यह बड़े शिकार को निगलते वक्त भी सांस ले सकता है। एक तरफ 250 किलो का टाइटन है और दूसरी तरफ एक ऐसा नन्हा सा दुश्मन जो साइज में छोटा है लेकिन मौत का सबसे बड़ा सौदागर है। हम बात कर रहे हैं सॉ स्केल्ड वाइपर की। सॉ स्केल्ड वाइपर सिर्फ 30 से 60 सेंटीमीटर का होता है। इतना छोटा कि आप इसे घास में देख ही न सकें। लेकिन यह छोटा साइज ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। इंडिया के टॉप 4 सांपों में शामिल यह वाइपर हर साल हजारों लोगों की जान लेता है। इसका टेम्परमेंट बहुत वॉलेटाइल होता है। यह भागता नहीं बल्कि लड़ता है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो यह एक अनोखा काम करता है जिसे स्ट्रिड्यूलेशन कहते हैं। यह अपने स्केल्स को एक दूसरे से रगड़ता है जिससे एक सिजलिंग या आरी चलने जैसी आवाज आती है। यह आवाज इसका आखिरी वार्निंग साइन है। इसका जहर हीमोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक होता है। यह न सिर्फ खून को जमाता है बल्कि जिस जगह यह काटता है वहाँ के टिश्यूज को पिघलाना शुरू कर देता है। इससे भयानक सूजन आती है और स्किन नेक्रोसिस होने लगती है। सॉ स्केल्ड वाइपर की एक और खूबी इसकी साइड वाइंडिंग मूवमेंट है। रेतीली जमीन पर चलने के लिए यह सीधा नहीं चलता बल्कि एस शेप में ट्विस्ट होता है ताकि उसका जिस्म गर्म मिट्टी को कम से कम छुए। लेकिन इस नन्हे से सांप की एक अजीब आदत है। जब ज्यादा बारिश होती है और उनके बिल पानी से भर जाते हैं तो यह अचानक आर्बोरियल हो जाते हैं। अफ्रीका में रिसर्चर्स ने देखा कि 20 सॉ स्केल्ड वाइपर्स एक ही कैक्टस के ऊपर चढ़कर बैठे थे ताकि खुश्क रह सकें। सोचिए, एक ही जगह पर 20 सबसे अग्रेसिव सांप। और आखिर में हमारा नंबर 1 इनलैंड टाइपान। इसे फियर्स स्नेक कहा जाता है लेकिन इसका नाम इसकी फितरत से बिल्कुल उल्टा है। यह सांप ऑस्ट्रेलिया के सेमी एरिड इलाकों में रहता है। अगर आप इससे मिलने की कोशिश करेंगे तो यह लड़ने के बजाय फौरन जमीन की दरारों में छुप जाएगा। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है। इसकी शर्मीली फितरत के पीछे एक तबाहकुन ताकत छुपी है। साइंस की जबान में इसकी लीथैलिटी को LD50 से नापा जाता है। इनलैंड टाइपन का LD50 सिर्फ 0.025 मिलीग्राम पर किलोग्राम है। यह जमीन पर पाए जाने वाले तमाम सांपों में सबसे ज्यादा जहरीला है। इंडियन कोबरा से यह तकरीबन 50 गुना ज्यादा टॉक्सिक है। अब सवाल यह पैदा होता है कि एक शर्मीले सांप को इतने ज्यादा जहर की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब छुपा है इसकी खुराक में। इनलैंड टाइपैन ज्यादातर लॉन्ग हेयर्ड रैट को शिकार करता है। ये चूहे जमीन की गहरी दरारों में रहते हैं। अब सोचिए, अगर सांप ने चूहे को काटा और जहर कमजोर हुआ तो चूहा भागकर दरार के इतने नीचे चला जाएगा जहां सांप कभी नहीं पहुंच सकता। इसलिए एवोल्यूशन ने इस सांप को एक ऐसा जहर दिया जो पल भर में शिकार का निजाम हिला देता है। यह सांप मौसम के हिसाब से अपना रंग भी बदलता है। गर्मियों में इसका रंग हल्का ऑलिव या टैन होता है ताकि धूप को रिफ्लेक्ट कर सके। सर्दियों में यह गहरा भूरा या काला हो जाता है ताकि सूरज की गर्मी को जज्ब कर सके। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली खतरा तब शुरू होता है जब इसका जहर आपके जिस्म में दाखिल होता है। इनलैंड टाइपन का जहर एक बायोकेमिकल इंजन है जो आपके जिस्म को 3 स्टेजेस में तबाह करता है। स्टेज 1 न्यूरोटॉक्सिन आपके दिमाग और मसल्स का राब्ता काट देता है, पैरालिसिस। स्टेज 2 हाइलुरोनिडाज़े आपके टिश्यूज पिघलने शुरू, जहर तेजी से खून में फैलता है। स्टेज 3 कोआगुलेशन, खून जमना शुरू, इंटरनल ब्लीडिंग, दिमाग की नसें फट जाती हैं। लेकिन क्या यह सच है कि इसने इंसानों को मारा है? हैरत की बात यह है कि 1955 में एंटी वेनम बनने के बाद से इनलैंड टाइपन के काटने से किसी भी इंसान की मौत रिकॉर्ड नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यह इंसानों से दूर रहता है और बहुत कम एग्रेसिव है। दुनिया का सबसे जहरीला सांप असल में एक फैंटम है जो सिर्फ अपनी दुनिया में रहना चाहता है। तो अब हमने इन 5 प्रेडेटर्स को देखा। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया का शर्मीला टाइपान है तो दूसरी तरफ इंडिया का गुस्से वाला वाइपर। एक तरफ ब्लैक मम्बा की रफ्तार है तो दूसरी तरफ अनाकोंडा का बेपनाह वजन। और इन सब के बीच में किंग कोबरा की सल्तनत है। लेकिन अगर हम इस पूरी कहानी को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें समझ आएगा कि यह सिर्फ मौत की कहानी नहीं है बल्कि सर्वाइवल की कहानी है। नेचर ने हर सांप को एक स्पेसिफिक टूल दिया है। टाइपन को इंस्टेंट किल चाहिए था क्योंकि उसका शिकार तेज था। मम्बा को रफ्तार चाहिए थी क्योंकि सवानास खुले हैं। अनाकोंडा को ताकत चाहिए थी क्योंकि पानी में जहर उतना असर नहीं करता। लेकिन हमारे देश में चाहे
चाहे वह इंडिया हो या पाकिस्तान, यह सिर्फ बायोलॉजी नहीं बल्कि एक सोशल मसला है। गांव में रहने वाले लोग जब इन सांपों का शिकार होते हैं तो अक्सर उनके पास सही ट्रीटमेंट नहीं होता। हम इन सांपों से डरते हैं, लेकिन डर के मारे हम उन्हें मार देते हैं, जबकि यह इकोसिस्टम का जरूरी हिस्सा है। अगर यह सांप न हो तो चूहे और पेस्ट्स हमारी फसलों को तबाह कर देंगे। तो असली सवाल यह नहीं कि कौन सा सांप सबसे ज्यादा जहरीला है, सवाल यह है क्या हम इनके साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? क्या हम डर को छोड़कर साइंस को समझ सकते हैं? अब आप बताओ, क्या आपके ख्याल में इन खतरनाक सांपों को प्रोटेक्ट करना चाहिए या फिर इंसानी बस्तियों से इनका खात्मा जरूरी है? कमेंट में सिर्फ एक सेंटेंस में लिखो, मैं बेस्ट रिस्पॉन्स पिन करूंगा। अगर इस वीडियो ने आपको नेचर की इस हिडन दुनिया के बारे में कुछ सिखाया तो उस दोस्त को भेजो जिसे सांपों से डर लगता है या जो नेचर लवर है, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि मौत सिर्फ खौफनाक नहीं होती, कभी कभी वह एवोल्यूशन का एक मास्टरपीस होती है।